दिवाली से जुड़ी इन पौराणिक कथाओं को नहीं जानते होंगे आप। क्या है इनका दिवाली से संबंध? जानिए। सनातन धर्म में हर धार्मिक त्योहार के साथ एक मिथक जुड़ा होता है। ये त्योहार किसी विशेष त्योहार को मनाने का कारण बताते हैं। 5 दिवसीय दिवाली से जुड़े कई मिथक हैं। यहां हम उन 5 मिथकों के बारे में बात करेंगे जिनके आधार पर हम इस महान त्योहार को मनाते हैं। आइए जानते हैं कि इन मिथकों का दिवाली से क्या संबंध है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार माता लक्ष्मी श्रीहरि के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। श्रीहरि ने कहा, तुम मेरे आने तक यहीं रुको। लेकिन लक्ष्मी जी चलती रहीं। रास्ते में पीले सरसों के फूल खिले देखकर लक्ष्मी जी ने फूलों से श्रृंगार किया और गन्ने के रस का आनंद लिया। तभी श्रीहरि आए। उसने कहा, तुमने किसान का खेत चुरा लिया है। तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर की सेवा करनी होगी। एक दिन लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करने को कहा। ऐसा करने से किसान का घर धन धान्य से भर गया। 12 वर्ष बाद जब श्रीहरि लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने मना कर दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम घर में मेरी उपस्थिति चाहते हो तो कालतक शुक्ल तृतीया के दिन घर को साफ करके दीपक जलाओ और तांबे के लोटे में सिक्के भरकर पूजा करो। मेरी उपस्थिति हमेशा रहेगी। तभी से धनतेरस पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में यहां राजा हाम का शासन था। बहुत सोचने के बाद उनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन जब ज्योतिषियों ने कहा कि वह अपनी शादी के 4 दिन बाद मर जाएगा, अपने पुत्र की रक्षा के लिए राजा ने उसे ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां कोई भी लड़की न पहुंच सके। लेकिन राजकुमार का दिल एक लड़की पर आ गया और उसने शादी कर ली। चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमार की पत्नी ने यमराज से माफी मांगी और कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके। यमराज ने कहा, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को दक्षिण दिशा में यम नाम का दीपदान करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन यम के नाम पर दीपक जलाया जाता है। दिवाली की पौराणिक कथा। त्रेता युग में जिस दिन भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ अयोध्या लौटे थे, वह कार्तिक अमावस्या का दिन था। ऐसा माना जाता है कि जब पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या के नागरिकों ने पूरी अयोध्या में घी के दीपक जलाकर जश्न मनाया था। तभी से भगवान श्री राम की वापसी का जश्न न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश में दीप जलाकर मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। एक बार सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। जब कृष्ण जी ने यह कारण सुना कि भगवान इंद्र इस पूजा से प्रसन्न हुए और वर्षा की, तो कृष्ण जी को इंद्र का अहंकार समझ में आया। उन्होंने गोकुलवासियों से कहा कि वे इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पूजा करें, जो हमारी गायों को हरा चारा प्रदान करते हैं, जिससे हमें शुद्ध दूध मिलता है। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो क्रोधित होकर उन्होंने वहां भारी वर्षा की। गोकुल के लोगों को बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया। उनकी छाया में गोकुलवासी 7 दिनों तक सुरक्षित रहे। अंततः इंद्र ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। भाई दूज की पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्यदेव की 2 संतानें थीं, यमराज और यमुना। यम पापियों को दंड देते थे। अपने भाई के इस कृत्य से यमुना बहुत दुखी हुई। वह नरक में गया। वह यम को घर बुलाकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करना चाहती थी। काफी प्रयास के बाद कार्तिक शुक्ल दूसरे दिन यम बहन के घर पहुंचे। अपने भाई को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे खाना खिलाया। अपने प्रति यमुना का प्रेम और स्नेह देखकर यम ने उनसे वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि जो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई बहन के घर जाकर आतिथ्य स्वीकार करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु प्राप्त होती है।
तथास्तु कहकर यम अंतर्धान हो गए। तभी से भाई दूज की परंपरा चली आ रही है। यह हमारी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।